हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए क्वेश्चन से लेके आए हैं जेईई मेंस 2024 का ही, जो अप्रैल इवनिंग को 9 अप्रैल को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीका बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप क्या है ये क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन दिया हुआ है। वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन है ए गैस से 2b गैस प्लस सी गैस बन रहा है। ठीक है, तो इफ टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी 200, पी टोटल की वैल्यू दिया हुआ है 200 आफ्टर 23 सेकेंड। 23 सेकेंड के बाद पी टोटल की वैल्यू दिया हुआ है आपका 200 एंड 300। जब ये रिएक्शन लगभग में कंप्लीट होने वाला है इनफाइनाइट टाइम पे, तो टोटल प्रेशर हो गया है 300 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम के। ये पी टोटल ही है। ठीक है, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 200 टॉर आफ्टर 23 सेकेंड। 23 सेकेंड के बाद 200 टॉर पाया गया एंड 300 टॉर अपॉन द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ए अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या पाया गया है? जब ए पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया, मतलब ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया, तो उस समय टोटल प्रेशर जो पाया गया है वो 300 टॉर पाया गया है। देन द रेट कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज। तो आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप के की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला पढ़े हो? आप के की वैल्यू के लिए ये फार्मूला पढ़े हो 2.303 अपान में टी लॉग पी नॉट अपान में पी टी। यही पढ़े हो ना आप? बस हम यही फार्मूला का यूज करेंगे बस। इसके लिए और भी आप बुकों में देखोगे तो जो बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन जो दिया हुआ है, आप उसमें ये वाला फार्मूला यूज किया हुआ है 2.303 अपान में टी लॉग पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपान में पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। अब ये फार्मूला कहाँ से यूज किया है मुझे भी आइडिया नहीं है, बट बहुत सारे जगह पे आपको ये फार्मूला यूज करने को दिया गया। तो अगर बहुत सारे बच्चों को अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये वाला जिसको याद है ठीक है, आप इसको लगा लेना। लेकिन जिनको ये याद नहीं है, आप ये वाला फार्मूला ट्राई करना। मैं बता रहा हूँ कैसे ट्राई करना है। ठीक है, आप इस चीज को एक बार फिर से देख लो, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। ए से 2b प्लस सी बन रहा है। हमने कंसीडर किया हमने कंसीडर किया पी नॉट इज इनिशियल प्रेशर। हमारा इनिशियल प्रेशर कितना है? पी नॉट है। हमारा इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, तो उस समय ये 0 होंगे। ये क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एक्स इसमें बचता है आफ्टर 23 सेकेंड के बाद। ये बनेगा 2x, ये बना होगा x। ये कितने पे है? आफ्टर 23 सेकेंड के बाद। ठीक है, उसके बाद ये हो गया होगा 0, ये हो गया होगा 2 पी नॉट, ये हो गया होगा पी नॉट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया होगा, यानी कि ए कंप्लीटली क्या हो गया होगा? ए कंप्लीटली हमारा क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया होगा। ये हमारा क्या हो गया होगा? कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा। तो ये उसका 2 टाइम्स बना होगा, ये उसका, इसी को बोला गया है पी इनफाइनाइट। पी इनफाइनाइट पे तो अब हमको बताइए पी टोटल का पी टोटल इक्वल टू क्या होता है? तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यही बताते हो ना आप लोग टोटल प्रेशर, यही पी। तो अगर हम आफ्टर 23 सेकेंड के बाद देखें, तो आफ्टर 23 सेकेंड के बाद हमारा क्या है? पी टोटल 200 टॉर। पी ए की वैल्यू क्या है? पी नॉट माइनस एक्स। पी बी की वैल्यू कितनी है? 2x। और पी सी की वैल्यू कितनी है? x। तो ये x से x कैंसिल,
तो 200 इक्वल टू क्या हो गया, P0 प्लस 2x आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब दूसरा वाला इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं। तो उस समय टोटल प्रेशर कितना है, 300 है, और उस समय क्या है, 2P0 है और P0 है, और ये वाली तो PA की वैल्यू तो 0 हो चुकी है। तो लिखना चाहो तो आप 0 लिख सकते हो, नहीं तो यही लिख लो। ये 0 हटा देते हैं, ये वाली वैल्यू हट गई, ये वाली वैल्यू हट गई। तो 3P0 इक्वल टू क्या आ गया, 3P0 इक्वल टू 300। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी कि हमें P0 की वैल्यू मिल गई कितनी, 100। ये हमारी 100 आ गया। P माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था हमारा। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो 200 इक्वल टू 100 प्लस 2x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 100। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। x इक्वल टू क्या हो गया, 50। तो यानी कि p 23 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 50। तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला तो यूज ही किया होगा, ये वाला फार्मूला भी बताया था, k इक्वल टू 2.3 लॉग P0 अपान में PT। यही तो यूज करते हैं हम लोग बहुत हमेशा से। तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू 2.3 ले लिया हमने, 23 टाइम हमारा 23 है, लॉग P0 हमारा कितना हो गया है, 100 हो गया है। और PT का मतलब क्या होता है, जिस टाइम पे निकाल ले उस टाइम पे प्रेशर कितना होगा। तो हमें ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में P उस टाइम पे कितना है, 50 है। हमने यहाँ पे 50 रख दिया, ये कट कर दिया, ये 2 बार में कट गया, ये कट कर देंगे, ये डेसिमल हट जाएगा, ये तो 1 अपान में 10 आ गया। तो k की वैल्यू log 2 की वैल्यू होती है 0.3 अपान में 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, उसके लिए देख लो आप किस फॉर्म में लिखना है इसको, 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मीटर, ये 10 टू द पावर -1 नहीं, -2 के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर -2। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इंटीजर टाइप में पूछ रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, ये 10 टू द पावर -1 नहीं होगा, -2 के फॉर्म लिखना होगा। तो जिससे हमारा इंटीजर टाइप में आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है। आप अगर ये वाला फार्मूला यूज करना चाहते हो तो इससे भी आपको आसानी से आ सकता है। पी इनफाइनाइट पे प्रेशर कितना है आपका, P0 अपन P इनफाइनाइट माइनस PT, ये वाला भी यूज करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इस वाले फार्मूले से बचिए, आप जो आपको जो आता है उस वाले फार्मूले से इस वाले से सॉल्व कर लीजिए। ये हमें अच्छे से आता है, हमने इस चीज को यूज कर लिया आपको। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।